अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अर्न विद आशा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप फ्री ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स और एयरड्रॉप्स के बारे में मुसलसल अपडेट लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम पर आपके सामने मेरा ग्रुप ओपन हो जाएगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। मैं यहाँ मुसलसल फ्री ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स और एयरड्रॉप्स की अपडेट्स देती रहती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ जितने भी एयरड्रॉप्स की अपडेट्स आती हैं या उनके डेली कॉम्बो के टास्क होते हैं उनकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड करती हूँ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करती हूँ। तो आपने मेरे दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने CEX.IO के साथ वैलेट कैसे कनेक्ट करना है जिसमें आपको कॉइन्स रिसीव होंगे और उनको एक्सचेंज करके आप इनको डॉलर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक इस CEX.IO एयर ड्रॉप को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो इसका ज्वाइनिंग लिंक और इसको कैसे ज्वाइन करना है, इस पर कैसे काम करना है, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सब इसको लाजमी ज्वाइन करें। ये 100% रियल और वेरीफाइड एयर ड्रॉप है और क्योंकि इसमें ज्वाइन होते सार इतने ज़्यादा टास्क मिलते हैं उससे हमें अच्छे खासे कॉइन्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब पहले ही दिन हमारे अच्छे खासे कॉइन्स हो जाते हैं अगर हम वो सारे के सारे टास्क कंप्लीट कर लें। तो जिन्होंने अभी तक इसको ज्वाइन ही ना किया तो देर नहीं हुई, अभी ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह आपको भी इससे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ वो इस पर काम करते हैं, आप इस वीडियो को देखकर अपना वैलेट भी कनेक्ट कर लें और जो अभी ज्वाइन करेंगे वो भी इस वीडियो को लाजमी देखकर सबसे पहले उन्होंने अपना वैलेट कनेक्ट कर लेना है और बाद में उसमें टास्क कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स जमा कर लेने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना। अगर आप थोड़ी सी भी स्किप करेंगे ना तो आपको कोई भी मतलब आपसे गलती हो सकती है, कोई आपका टास्क मिस हो सकता है और बाद में फिर वैलेट कनेक्ट करने में मसला भी हो सकता है। इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपका वैलेट बिल्कुल सही तरह कनेक्ट हो जाए। अब आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने इसकी जो CEX.IO की जो एक्सचेंज है ना वो वाली ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है। हम अपने प्ले स्टोर पर आ गए हैं। प्ले स्टोर के ये जो सर्च बार है ना, यहाँ आपने सर्च बार में लिखना है CEX। ये देखें मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ था, CEX.IO ऐप आपने सर्च कर लेनी है। ये सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाली जो ऐप आएगी इसको आपने मतलब ओपन कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने वो ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब आपने करना क्या है, इसमें उन्होंने सबसे पहले कहा हुआ है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, वो भी 1 मिनट के अंदर आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले इस क्रिएट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपने सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, अपना ईमेल लिखना है और ईमेल आपने बिल्कुल वही लिखना है जो आपके जीमेल आईडी पर लॉगिन हो। पहले ही बता रही हूँ क्योंकि इसकी तरफ से मैं कोई कोड आना होता है तो इसलिए आपने ईमेल वही लिखना है जो आपकी जीमेल आईडी पर लॉगिन हो। जब आप अपना ईमेल लिख लेंगे उसके बाद आपने अब इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड फॉर एग्जांपल आप कैसे लिखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपका नाम अली है ना तो अली का ए बड़ा आपने लिख देना है, उसके बाद अली, फिर उसके बाद राना लिख देना है, उसके बाद 1 2 लिखने के बाद आपने फिर @ या हैश लगा सकते हैं आप या नुक्ता लगा सकते हैं। इस तरह का आपने अपना पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फिर ही आगे जाएगा और 10 कैरेक्टर्स आपके लाजमी होने चाहिए। एक उन्होंने कहा हुआ है इसमें अपर केस होना चाहिए, मतलब आपने 1 इंच बड़ा लिखना है, उसके बाद पूरे 10 या 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद 1 इंच बड़ा, बाकी सारे स्पेलिंग छोटे जैसे मैंने आपके सामने अभी लिख के दिखाया है और एक डिजिट मतलब 1 2 3 3 4 7 ऐसे होना चाहिए। तो मतलब आपका टोटल पासवर्ड अली राना 1 2 3 @ यहाँ डॉट लगा लेंगे, हैश लगा लें। ये आपने पासवर्ड लिख के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना इन पर ऐसा टिक कर देना है। जैसे ही आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करेंगे ये नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ये देखें मैंने पाकिस्तान कंट्री भी सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर दिया। तो ये देखें नीचे कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है वो ऑन हो गया है। अब हम जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के कैप्चा आपके सामने शो होगा। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा ना, मतलब टिक लग जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा तो फ़ौरन उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने वो कह रहे हैं कि अब जहाँ जो भी आपने ईमेल लिखा है ना उस ईमेल पर जाएँ, आपको उन्हें इस CEX.IO की तरफ से एक मेल आया होगा, उसमें एक कोड होगा, वो कोड कॉपी करके आपने यहाँ ला कर यहाँ पेस्ट कर देना है। तो अब हम अपनी जीमेल पर चले जाते हैं। जीमेल पर जाने के बाद ये देख लें CEX.IO की तरफ से आपको इस तरह के कोड आया होगा।
ये देखें CEXIO ऊपर नाम लिखा होगा, इस तरह का आपको एक कोड आया होगा, मतलब मेल आई होगी। आपने इस मेल को ओपन कर लेना है। इस मेल को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस कंफर्म ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपसे पूछेगा कि बताएं आपने इसको क्रोम पर ओपन करना है या CEXIO ऐप के अंदर ही ओपन करना है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। CEXIO पर क्लिक करके फिर जस्ट वंस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप CEXIO पर क्लिक करके जस्ट वंस पर क्लिक करेंगे ना, ये डायरेक्ट आपको इस मतलब CEXIO ऐप के अंदर ले आएगा और वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि कंप्लीटेड, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, मतलब हमारा पहला टास्क हमारा डन हो गया है। अब वो दूसरा टास्क उन्होंने कहा हुआ है वेरीफाई योर आइडेंटिटी, मतलब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। यहाँ बहुत सारे मेंबर्स मार खा जाते हैं, तो आपने यहाँ से तो बिल्कुल ध्यान से मेरी वीडियो को देखना है ताकि कोई भी टास्क कोई भी ऑप्शन आपसे मिस ना हो। तो अब आपने वेरीफाई योर आइडेंटिटी, उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपने ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इस वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने दूसरे टास्क के लिए वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। अब यहाँ आपने उन्होंने क्या क्या हमसे पूछा हुआ, पहले नंबर पर उन्होंने हमसे कंट्री पूछी हुई है। तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो अपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया कर लेनी है, मतलब जिस कंट्री में भी आप रहते हैं ना, वो कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने जिप कोड का मतलब होता है आपकी जोन से भी कंट्री है ना, वो उस कंट्री का नाम आपने क्रोम पर जाकर लिखना। चले मैं आपके सामने करके दिखा देती हूँ। हम अपने क्रोम पर आ गए हैं। अब क्रोम पर इसके सर्च बार में यहाँ आपने जो से भी आपकी कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंट्री लाहौर है तो LAHORE लाहौर लिखने के बाद आपने यहाँ आगे लिख देना है जिप कोड, ये देख लें। अब आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, ये देख लें यहाँ लाहौर के जितने भी जिप कोड्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। इसमें जो पहला कोड होगा ना, वो आपने कोड यहाँ से देखकर वहाँ जाकर लिख देना है। मतलब जो से भी आपकी कंट्री है, ऐसे ही आपने क्रोम पर आना है, अपनी कंट्री के साथ जिप कोड लिख के, तो आपके सामने आपकी कंट्री का जिप कोड आ जाएगा, वो आपने देखकर वहाँ लिख देना है। हमारा जो जिप कोड है वो हमने लिख दिया। उसके बाद आपने प्रोविंस एंड स्टेट में जो लिखना है पंजाब, मतलब आपकी जो भी स्टेट है, पंजाब है ना, सिंध में रहते हैं तो सिंध, हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब सेलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ अपनी सिटी, मतलब आप जिस सिटी में रहते हैं ना, वो सिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, इसमें आपको पूरा का पूरा एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली जो आप जिस सिटी में आप रहते हैं ना, वही सिटी आपका नाम यहाँ लिख दें। मतलब ऊपर भी आपने सिटी लिखनी है, नीचे भी आपने सिटी लिख देनी है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शनल है, इसी यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना है, इसको आपने मतलब छोड़ देना है। उसके बाद आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अब नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन होगा। अब यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री मैंने सेलेक्ट कर ली, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली। यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ़ोन नंबर लिख कर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर फॉर फेशियल रिकग्निशन चेक, मतलब अब आपने यहाँ आपकी फेस की वेरिफिकेशन होगी। इसमें जैसे ही आप ओके लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और आपकी फेस वेरिफिकेशन होगी। अब वो फेस वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है, आपने ध्यान से देखना है। ओके लेट्स गो पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। वो आपसे परमिशन मांगेगा कि आप क्या कैमरे को अलो करते हैं आपकी पिक्चर लेने के लिए। तो आपने लिख देना है वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ थोड़ी सी ऐसे प्रिपेयरिंग द सर्विसेज, ये ऐसे थोड़ी सी प्रिपेयरिंग होगी। उसके बाद ये देखें आपके सामने आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आपके सामने ये वाला लोगो ओपन होगा। अब इसमें इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि आपने अपने सामने कैमरा रख लेना है और बिल्कुल फेस के सामने कैमरा रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट आपने अपना फेस इसके कैमरे के सामने लाना है। मतलब ना आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खोल के बिल्कुल सेम कैमरे के सामने अपना अपना फेस रख दिया। फिर उसके बाद आपके सामने ये नेक्स्ट ये वाला आएगा। अब आपने थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ देखना है, मतलब इस तरफ, जिस तरफ ये देखें इसका मुंह बना हुआ है ना, यह बता रहा है कि किस तरफ आपने देखना है, तो इस तरफ आपने देख लेना है। इस तरफ देखने के बाद अब नेक्स्ट जब आप इस तरफ देख लेंगे ना, फिर उसके बाद थोड़ा इधर आएगा। अब वो कह रहा है कि थोड़ा नीचे की तरफ देखें। देखें ये नीचे की तरफ दिखा रहा है ना, मतलब इस तरफ आपने थोड़ा नीचे देखना है। नीचे देखने के बाद अब आपने थोड़ा, उन्होंने ये देखें अब वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब आपने थोड़ा ऊपर की तरफ देखना है। ऊपर की तरफ देखने के बाद अब दोबारा आपने इस तरफ देखना है। इस तरफ देखने के बाद
ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और ये देखें यहाँ फिर ऐसे आपका टिक लग जाएगा। तो मैंने ना थोड़ा सा आपके लिए वो डेमो रखा हुआ है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपने कैसे पिक्चर्स में अपना फेस रखना है। तो मैं आपके पिक्चर्स पिक्चर्स में आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी मसला ना हो बाद में। ये देखें जिसमें उन्होंने हमें कहा हुआ था ना बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, जैसे इसने बिल्कुल मतलब सामने देख रहा है ना कैमरे के, बिल्कुल वैसे ही आपने सामने देख लेना। फिर उसके बाद ये देखें, अब उसने कहा था कि इस तरफ थोड़ा देखना, तो आपने भी अपनी गर्दन थोड़ी सी इस तरफ कर देनी है। जैसे इसने अपनी थोड़ी सी गर्दन इस तरफ की है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने भी अपनी गर्दन थोड़ी इस तरफ कर देनी है। फिर उसके बाद ये देखें, जैसे अब तीसरे स्टेप पे उन्होंने कहा था नीचे की तरफ देखना है, तो ये देखें जैसे इसने अपनी गर्दन थोड़ी सी नीचे की तरफ की है ना, मतलब नीचे देख रहा है, इस तरह बिल्कुल आपने नीचे देखना है। उसके बाद उसने कहा था चौथे स्टेप में उसने कहा था ऊपर की तरफ देखना है, तो जैसे ये देखें ये ऊपर देख रहा है ना, ऊपर की तरफ, तो आपने भी ऐसे ऊपर की तरफ देखना है। उसके बाद उन्होंने कहा वह दोबारा अपने इस लेफ्ट साइड की तरफ देखना है, तो जैसे ये अपनी गर्दन को इसने थोड़ा इस तरफ किया, तो आपने भी इस तरफ करके थोड़ा इस तरफ की तरफ देखना है। और फिर उसके बाद आपकी डन हो जाएगी वेरिफिकेशन। और डन होने के बाद जो आपके सामने पेज ओपन होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन डन हो जाएगी ना, मतलब यहाँ टिक लिखा हुआ आ जाएगा, लग जाएगा, फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ आपने अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, उसके लिए आपने ये वाला जो है एरो है ना, मतलब ये दाल बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। मतलब अब आप इंटरनेशनल पासपोर्ट से भी अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नेशनल ID कार्ड मतलब शनाख्ती कार्ड, और ड्राइवर लाइसेंस, इसके ज़रिए भी आप अपनी मतलब डॉक्यूमेंट्स देकर आप अपनी भी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं यही प्रेफर करूँगी कि आपने अपना ID कार्ड मतलब शनाख्ती कार्ड से आपने अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपने नेशनल ID कार्ड पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे ना, तो ये देखें आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। मतलब नेशनल ID कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, अब आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जिस कंट्री में भी आप रहते हैं। उसके बाद आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप ये देखें आपके सामने फिर कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप वो यहाँ आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले जो भी आपने ID कार्ड नेशनल ID कार्ड सेलेक्ट किया ना, तो अब आपने अपने ID कार्ड की जो फ्रंट साइज़ की जो पिक है ना वो देखनी है। और मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूँ, आपने जो भी मतलब पिक्चर खींचते वक्त ना आपने ID कार्ड के जो चारों कोने हैं वो बिल्कुल सही तरह आपके इस डब्बे के अंदर आ रहे हों, मतलब इस डब्बे के अंदर पूरे चारों कोने आ रहे हों। और उसके बाद वो जो आप पिक्चर लेंगे वो एकदम आपकी क्लियर होनी चाहिए, ज़रा भी ब्लर नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर एक एक लफ्ज़ आप पढ़ सकते हो। तो वो आपने अपनी फ्रंट साइज़ और बैक साइज़ की दोनों ID कार्ड की पिक्चर्स अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने डन करने के बाद जैसे ही आप डन करेंगे ना, मतलब दोनों पिक्चर्स अपलोड करने के बाद डन करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। अब आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ आपने फर्स्ट नेम में उन्होंने कहा है कि आपने अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अली राना है ना, तो फर्स्ट में आपने अली लिख देना है। मिडल वाला जो ये खाना है ये आपने छोड़ देना है, मतलब इस पर आपने कुछ भी नहीं लिखना है। लास्ट नेम में आपने राना लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वो वाली लिखनी है जो आपके ID कार्ड पर है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी, मतलब मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप इंडिया से तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब फर्स्ट पर उन्होंने कहा हुआ है आपने सीरियल नंबर का मतलब होता है कि जो आपका ID कार्ड का नंबर है, आपने वो अपना ID कार्ड का नंबर लिखना है। कुछ का ये जो ID कार्ड का नंबर है ना, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने अपनी जब वेरिफिकेशन कंप्लीट की थी तो मेरा ये ID कार्ड का नंबर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया था, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी। लेकिन अगर आपका ये डब्बा बिल्कुल खाली होगा ना, तो आपने अपने ID कार्ड से अपना ID कार्ड नंबर देकर यहाँ लिख देना। और दूसरी बात, आपने अपना ID कार्ड का नंबर लिखते वक्त ना दरमियान में डैशेज़ नहीं डालनी, बगैर डैशेज़ के आपने अपना ID कार्ड का पूरा नंबर लिखना है। उसके बाद नेशनैलिटी अपने मतलब अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ 2 डब्बों में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब आप ये वाला ऑप्शन ऑन करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आपकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद एक्सपायरी डेट जब यहाँ आपकी लिखी हुई ऑटोमेटिक आ जाएगी ना, तो उसके बाद आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखेंगे यहाँ लिखा हुआ आ गया गुड न्यूज़ योर इंक्रीज योर अकाउंट लिमिट्स, मतलब हमारी वेरिफिकेशन डन कंप्लीट हो गई है। अब आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने CEXIO की जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी। अब आपने करना क्या, अब आपने अपने टेलीग्राम पर जाना है और अपना CEXIO का जो एयर ड्रॉप है ना जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो आपने ओपन कर लेना है। मैं अपने टेलीग्राम पर चली जाती हूँ। ये देख लें मैंने अपने टेलीग्राम पर जाने के बाद अपना जो CEXIO का जो एयर ड्रॉप है उसको ओपन कर लिया है। अब आपने सबसे पहले इस टास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस टास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने एक पता करना क्या, जैसे ही आप इसका गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये चेक वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो चेक वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ आपने अपना वही वाला ईमेल लिखना है जिससे हमने अपना CEXIO पर
आईओ ऐप पे मतलब उसके एक्सचेंज पर अकाउंट क्रिएट किया, बिल्कुल सेम वही ईमेल लिखने के बाद आपने सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद अब आपने अपनी जीमेल पर जाना है। आपको इनकी तरफ से एक मेल आया होगा, मैं अपनी जीमेल पर चली जाती हूँ। ये देखें मैं जीमेल पर आ गई। उसके बाद इस तरह का आपको CXIO की तरफ से एक मेल आया होगा, आपने इस मेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये देखें इस तरह का ये, अब जैसे ही आप ओपन करेंगे ना तो इस तरह आपको शो होगा, तो यहाँ आपको आपका कोड मिल जाएगा। इस कोड को आपने देख लेना है और दोबारा आपने अपने CXIO पे आने के बाद चेक पर क्लिक कर देना है। दोबारा आपने इसे चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जो भी आपको वहाँ से कोड आया होगा ना वो कोड आपने यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद आपने यहाँ डन कर देना है। जैसे ही आप डन करेंगे ना तो आपको इस तरह का क्लेम का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपने ये रिवार्ड अपना क्लेम कर लेना है, मतलब आपका जो वैलेट है ना वो कनेक्ट हो गया, मतलब क्लेम कर लिया आपने। क्लेम करने के बाद अब आपके सामने ये आएगा 10,000 EXP टोकन्स आपको मिल गया। अब आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी CEXIO एक्सचेंज जो जिस पर हमने वेरिफिकेशन कंप्लीट किया उस ऐप के अंदर जाना है। जैसे ही आप अपना वहाँ वैलेट कनेक्ट कर लेंगे, मतलब ईमेल डन कर देंगे डाल के, मतलब कोड डाल के डन कर देंगे, अपना रिवार्ड कलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप अपना CEXIO एक्सचेंज ऐप ओपन करेंगे ना, यहाँ पहले हमें देखें 0 बैलेंस शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने अपना वैलेट कनेक्ट किया तो जो CEXIO एयर ड्रॉप के अंदर आपका बैलेंस शो हो रहा है ना वो पूरा का पूरा बैलेंस आपका इधर शो होने लग जाएगा। और अभी इसके सामने कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा होगा, लेकिन जब ये लिस्ट होगा ना तो यहाँ हमें क्लेम का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर हम इसको क्लेम करके जो भी इन्होंने ऑप्शन दिया होगा USDT में कन्वर्ट करने का या डॉलर्स में किसी में भी कन्वर्ट करने का, जो भी ऑप्शन दिया होगा उनको उसमें कन्वर्ट करके अपने टोकन्स को हम इसको विड्रॉ कर सकेंगे। तो इस तरह आपने अपना वैलेट कनेक्ट कर लेना। अब ये देखें ये मेरा यहाँ बैलेंस शो हो गया ना। अब वहाँ जाके CEXIO पे मैं जितना भी काम करूँगी, जितना भी मेरा बैलेंस इंक्रीज होगा ना उस हिसाब से ये मेरा बैलेंस भी बदलता जाएगा। अब आप ये चेक कर सकते हैं, अभी मेरा बैलेंस है 76,481। ये देखें मेरा ये वाला बैलेंस है ना। अब वहाँ जाके मैं थोड़ा सा काम करती हूँ CEXIO मतलब एयर ड्रॉप पर। ये मैंने अपना CEXIO एयर ड्रॉप ओपन कर लिया। अब यहाँ से फॉर्म पर जाकर ये देखें मेरा ये जो मैंने फार्मिंग स्टार्ट की हुई थी ना ये मतलब कंप्लीट हो गया। मैं इसको क्लेम कर लेती हूँ। क्लेम करने के बाद या आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मोर पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपने मैं अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर देती हूँ ताकि दोबारा मेरी फार्मिंग स्टार्ट होगी। अब मैं अपने CEXIO ऐप पे जाती हूँ तो ये देख लें मेरा बैलेंस यहाँ चेंज हो गया। तो मतलब आप वहाँ जितना भी आप वर्क करेंगे ना तो यहाँ आपका बैलेंस चेंज होता जाएगा। मतलब इसका यह है कि हमारा वैलेट कनेक्ट हो गया है। तो अब जैसे ही हमें मतलब ये लिस्ट होगा 2 दिन के बाद इंशाल्लाह कह रहे हैं कि ये लिस्ट हो जाएगा। अगर ये लिस्ट हो गया ना 2 दिन के बाद तो फिर यहाँ हमें क्लेम का ऑप्शन मिल जाएगा और फिर हम इसको अपने डॉलर्स में कन्वर्ट करके विड्रॉ ले सकेंगे। तो ये देखिए आपके सामने मैंने लाइव अपना वैलेट कनेक्ट करके दिखाया है। तो अब आपने भी बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने वीडियो में बताया बिल्कुल इस वीडियो को फॉलो करना है, अपना वैलेट कनेक्ट कर लेना है। वीडियो को स्किप ना, अगर आप वीडियो को स्किप नहीं ना करेंगे तो बिल्कुल जैसे मैंने वीडियो में बताया बिल्कुल वैसे ही आपका 5 मिनट के अंदर अंदर वैलेट कनेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो जिन्होंने अभी तक इस CXIO ड्रॉप को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो लाजमी ज्वाइन कर लें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें टास्क मिलते हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि जो न्यू मेंबर्स हैं वो अभी अगर इसको अभी भी ज्वाइन करते हैं ना तो वो भी इससे अच्छे खासे कॉइंस कलेक्ट कर सकते हैं। वो किस लिए, वो कैसे हैं ये देखिए। जैसे ही हम इस टास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना तो ये मैं कंप्लीटेड में आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें यहाँ हमें कितने ज़्यादा टास्क मिले हुए हैं और हर टास्क से हमें बहुत ज़्यादा कॉइंस मिल रहे हैं। तो आप जिन्होंने अभी तक इसको ज्वाइन किया हुआ अभी भी ज्वाइन करके अपना वैलेट कनेक्ट करके सारे टास्क कंप्लीट करें। डेली बेसिस पर ये फार्मिंग किया करें, मतलब फार्मिंग हर 4 घंटे के बाद हमें इससे भी कॉइंस मिलते हैं। उसके बाद टैप पर आके यहाँ आपको टैप कॉइंस मिलते हैं, उनको आपने टैप करके ऊपर जमा करना होता है और फिर इस यहाँ आपको क्लेम का ऑप्शन मिल जाता है। तो मतलब टैप करके भी आप इसमें कॉइंस जमा कर सकते हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि अगर आप अभी भी इसको ज्वाइन करते हैं ना तो अच्छे खासे आपके पास कॉइंस बन जाते हैं। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अपना वैलेट कनेक्ट करें, उसके बाद इस पर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें। और जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ वो सबसे पहले इस वीडियो को देखकर अपना वैलेट कनेक्ट करवा लें और अपनी टीमों से भी लाजमी वैलेट कनेक्ट करवा लें क्योंकि 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन के से पहले अपना वैलेट कनेक्ट कर लें क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि 14 जुलाई को ये लिस्ट होने जा रहा है। तो अगर ये 14 जुलाई को लिस्ट हो रहा है ना तो मतलब फिर उससे पहले आपको अपना वैलेट लाजमी कनेक्ट करना है क्योंकि जब ये लिस्ट हो जाएगा उसके बाद अगर आप अपना वैलेट कनेक्ट करेंगे ना तो आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। तो उससे पहले लिस्ट होने से पहले आपने अपना वैलेट कनेक्ट करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करें क्योंकि जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया ना अगर आपकी वेरिफिकेशन डन हो जाती है, अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाती है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, वो भी बिल्कुल फ्री अर्निंग कर सकें। अगर आप ऐसे ही और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल अर्न विद आयशा को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही नेक्स्ट रियल वेबसाइट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।